ज्ञानभास्कर एज्युकेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड सदाशिवपेठ पुणे जेईई सीईटी आणि नीट साठी विशेष मार्गदर्शन 100% यशाची खात्री उपयुक्त ऑनलाईन टेस्ट सिरीज सोयीनुसार बॅचेस संपर्क www.ज्ञानभास्कर.com आणि 9422319401 किंवा 9422033933 वर। देशात शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार मोठ्या प्रमाणात होत आहे। मात्र शैक्षणिक संकुलातील गुणवत्ता आणि विद्यार्थी संख्या यांचे समीकरण अनेकदा जुळत नाही। त्यामुळे नॅशनल असेसमेंट अँड ॲक्रिडेशन काउन्सिल (नॅक) चा उद्देश शैक्षणिक संकुलातील गुणवत्ता पाहणी करत राखण्याकरता उद्युक्त करणे हा आहे, असे मत नॅक कमिटीतील पुण्यात आलेल्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले। नऱ्हे येथील जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या उद्धवराव तुळशीराम जाधवर फाउंडेशन संचलित डॉक्टर सुधाकरराव जाधवर आर्ट, कॉमर्स आणि सायन्स कॉलेजची पाहणी नॅशनल असेसमेंट अँड ॲक्रिडेशन काउन्सिलच्या कमिटीने केली। यावेळी नॅक कमिटीतील जगन्नाथ विद्यापीठ जयपूरचे कुलगुरू डॉक्टर मदन मोहन गोयल, उत्तर बंगाल विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉक्टर देवव्रत मित्रा, चिन्मया डिग्री कॉलेज हरिद्वारचे प्राचार्य डॉक्टर आलोक कुमार यासह संस्थेचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सुधाकरराव जाधवर, उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट शार्दूल जाधवर, खजिनदार सुरेखा जाधवर आदी उपस्थित होते। डॉक्टर मदन मोहन गोयल म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी नॅकने दर्जा दिलेल्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याने गुणवत्तापूर्ण व सुविधायुक्त शिक्षणाचा फायदा विद्यार्थ्यांना होतो। सरकारतर्फे ज्या सुविधा दिल्या जातात त्या देखील महाविद्यालयांना मिळतात। नुकतेच न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020 मध्ये झालेली आहे, त्यामुळे देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा बदल होईल। देखिए, हमारे देश में शिक्षा का प्रचार और प्रसार बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी में ट्रेड ऑफ होता है। जब हम क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करना होता है, और जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी देनी होती है तो क्वालिटी उससे सफ़र करती है। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल का उद्देश्य बेसिकली सभी शिक्षा स्थानों में क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी की जो शिक्षा प्रणाली है उसको इंश्योर करना होता है। देखिए, सबसे पहला तो फ़ायदा ये होता है कि जो कॉलेजेस एक्रीडिटेड होते हैं तो स्टूडेंट्स उसी कॉलेज में जाते हैं जो एक्रीडिटेड होता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो है कई तरीके की ग्रांट्स दी जाती हैं, यूजीसी की तरफ से मिलते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, टीचर्स को फ़ायदा होता है। एक स्कीम है रूसा, उस रूसा स्कीम के अंतर्गत शिक्षा के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। नई पॉलिसी तो बन चुकी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी थी, और उसमें बहुत से प्रावधान हैं जिससे देश की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ी बात जो है, पहले हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ करती थी और वर्तमान में उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और मैं इसका स्वागत इसलिए करता हूँ कि पहले सेंटर में होती थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन सभी राज्यों में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती थी। तो केंद्रीय सरकार ने ये निर्णय लिया कि जैसे राज्यों में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक उसी तरीके से सेंटर में भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। डॉक्टर देवव्रत मित्रा म्हणाले, नॅक कमिटी जो अहवाल पाठवते त्यावर महाविद्यालयाचा विकास अवलंबून आहे। नॅकने दर्जा दिलेल्या महाविद्यालयाला विद्यार्थी पसंती देतात। कोविडमुळे शैक्षणिक संकुलावर मोठा परिणाम झाला आहे, विद्यार्थी व शिक्षक संख्येवर परिणाम झाला आहे। तरी देखील या महाविद्यालयाप्रमाणे इतर महाविद्यालये चांगल्या सुविधा देण्यास प्रयत्न करीत आहेत। एक्चुअली हम तीनों आदमी तीनों शिक्षाविद आप बोल सकते हैं, भारत की तीनों जगह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये सुधाकर राव जो कॉलेज है उसका पहला नैक विज़िट करने के लिए, और हम लोग ये 2 दिन पूरा कॉलेज का क्वालिटी और कॉलेज में कैसे शिक्षा प्रदान करते हैं स्टूडेंट को, ये हम लोग में जांच किया, और जांच करने का बाद रिपोर्ट हम लोग नैक के पास भेजेंगे, और इस रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में ये कॉलेज का जो डेवलपमेंट, जो विकास, ये बहुत तरीके से इसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि हम लोग का चेयरमैन साहब मदन मोहन जी में आपको बता चुका है कि स्टूडेंट लोग वो कॉलेज में जाना चाहते हैं जिसके का नैक का एक्रीडेशन रहता है, एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूट वो लोग पसंद करते हैं।
तो इसलिए फॉर गेटिंग द स्टूडेंट्स, फॉर अट्रैक्टिंग द स्टूडेंट को आकर्षित करने के लिए और ये नैक का ये पर्यवेक्षण और इंस्पेक्शन ऑफ नैक इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। और ये कॉलेज 2012 साल में प्रतिष्ठित होने का बाद 9 साल के अंदर पहला नैक विज़िट करवाया और हम लोग देखा कॉलेज कैसे बढ़ रहा है। ये ज़रूर चाहना चाहते हैं कि आई मस्ट हैव टू कन्फेस कि ड्यू टू द कोविड सिचुएशन which has been prevailing since last 1 year, all the educational institutions of our country have been worstly affected, and this college is not an exception to that. तो इसका भी स्टूडेंट स्ट्रेंथ बोलो, टीचर स्ट्रेंथ बोलो, सबके ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ा है। इसके बावजूद भी डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स द कॉलेज इज or the authorities of the college has been trying their level the best to provide some sort of education to its students। हम आशा करते हैं कि नैक का ये विज़िट से कॉलेज का तो कुछ फ़ायदा मिलेगा और कुछ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की तरफ ये कॉलेज बढ़ेगा। और जब ये इसका दूसरा साइकिल आएगा 5 साल के बाद, तो अब ये कॉलेज का कुछ ना कुछ विकास होगा, यही आशा हम करते हैं। और आपको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर आलोक कुमार म्हणाले, या महाविद्यालयाने इमारत उत्तमरित्या साकारली आहे। कोविड काळात नॅक करता अर्ज केला ही कौतुकाची बाब आहे। येथील पाहणी केल्यानंतर महाविद्यालयातील येणाऱ्या विद्यार्थिनींना शिक्षण संकुलात शिक्षण घेताना सुरक्षित वाटते ही चांगली गोष्ट समोर आली आहे। तसेच मुलींना शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे। हे महाविद्यालय नक्कीच प्रगती करेल। यूजीसी की संस्था है जो कॉलेजों को एक्रेडिट करती है और उसमें ग्रेडिंग करती है, और ये बड़े सौभाग्य की बात है इस कॉलेज ने इतनी हिम्मत दिखाई है प्राइवेट होने के बाद भी नैक का एक्रेडिटेशन कराया। और आपने देखा कि कितना अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है। कुछ कमियां हैं ड्यू टू कोविड, लेकिन उम्मीद रखते हैं जो हमसे बेस्ट हुआ हम करके जा रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन के लिए, और इंस्टीट्यूशन तरक्की करे और आसपास के लोगों को फ़ायदा मिले। सबसे अच्छी स्कीम इस कॉलेज की मुझको लगी कि गर्ल्स के लिए, क्योंकि जो बात हुई हमारी टीचर से, उन्होंने कहा कि यहाँ की जो बच्चियाँ आती हैं वो अपने आप को बड़ा सेफ़ फील करती हैं कैंपस में आने के बाद, और उनकी फ़ीस में भी मैनेजमेंट ने 1000 रुपये की छूट दे रखी है। ये बहुत अच्छा हुआ है और हम उम्मीद रखते हैं अपने तीनों की तरफ से कि कॉलेज तरक्की करे और एक अपना मुकाम हासिल करे पुणे में। प्राचार्य डॉक्टर सुधाकरराव जाधवर म्हणाले, हे आर्ट सायन्स कॉमर्स कॉलेज आहे। ग्रामीण गरजू, गरीब, मागास व आदिवासी विद्यार्थ्यांची सोय व्हावी याकरता उपनगरात हे शैक्षणिक संकुल उभारण्यात आले आहे। 5 वर्षात स्वतःच्या संकुलात महाविद्यालयाचे कामकाज चालते। नॅक कमिटीच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे हे महाविद्यालय भविष्यात काम करेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली। हे 2 दिवस काल आणि आज नॅकची व्हिजिट या महाविद्यालयाला झाली आणि हे महाविद्यालय तसं नवीन आहे। आर्ट सायन्स कॉमर्स कॉलेज आहे। फीज कमी असतात। 500पासूनचे गरीब विद्यार्थी इथपर्यंत येत असतात ग्रामीण भागातले, आणि ग्रामीण आणि गरजू, गरीब, मागास असे विद्यार्थी जे आहेत खेड्यातले आणि आदिवासी अशा लोकांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून उपनगरामध्ये ही शिक्षण संस्था चालू केली आहे आपल्याला ज्ञात आहे। आणि आज आम्ही अत्यंत कमी काळामध्ये कोविडची सिच्युएशन असताना सुद्धा ही कमिटी आली, त्यांचे आम्ही आभार मानतो की हे या ठिकाणी रिस्क घेऊन स्वतः चेक करून इथं नॅकचे कोविडची टेस्ट करून आलेले आहेत। आणि सगळ्यात अगोदर 5 वर्षामध्ये स्वतःच्या बिल्डिंगमध्ये हे महाविद्यालय आलिशान बिल्डिंगमध्ये स्वतः इथं काम करत आहे आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं आम्हाला मार्गदर्शन कमिटीनं केलं आणि आम्ही नक्की चांगली उन्नती करू आणि येत्या काळामध्ये 1 नंबर हे महाविद्यालय झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी मी ग्वाही देतो। धन्यवाद।